मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। बाय काकू आजी। बाय बेटा। बाय मम्मा। ध्यान रखना अपना। खुश रहे, संभल के जाना। ध्यान से। मेरा बच्चा, फोन करते रहना, ठीक है? ठीक है मम्मा। बाय काकू आजी। बाय। मौसी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, विनायक और उसके आई बाबा आने ही वाले होंगे। हाँ, मैं पुलिस अंकल को बोलूंगी, वो मुझे पुलिस की हर एक चीज सिखाए। बिल्कुल नहीं, खबरदार पुलिस अंकल को तंग किया तो। देखो बेटा, वो अपने बेटे का इलाज कराने आ रहे हैं, मेरी बेटी को पुलिस ऑफिसर बनाने नहीं आ रहे हैं, समझ लो। हो, प्रॉमिस ना, तंग नहीं करोगी उन्हें? हाँ पापा, नहीं करूंगी तंग, लेकिन मैं उन्हें कहूंगी वो हमारे गांव में काम करे। क्यों? क्या यार, वो यहाँ काम करेंगे तो यहाँ विनायक भी रहेगा, और मैं और विनायक खूब खेलेंगे और खूब मजा करेंगे। और आपको लगता है आपके कहने से आपके पुलिस अंकल गांव में ट्रांसफर ले लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैंने उनको फ्राई मोदक खिलाया था और उन्होंने मुझे वो कुंडों से बताया था। अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं। आई। अच्छा, इतनी जल्दी वो आपके दोस्त भी बन गए? क्या यार आई, मुझे विनायक के लिए ड्राइंग बनानी थी, मैं ताली हूँ। ओके? अरे सभी संभाल के। पत्र लिखा? हाय, मैं जानती हूँ तुम्हें विनायक की और विराट की याद सता रही है ना। विनू का इलाज एक बार ठीक से हो जाए, दोनों वापस आ जाए, और उसके बाद में फिर तुम और विराट अपनी मनपसंद की जगह घूम आना। मैं देखती हूँ ना तब विराट कैसे मना करता है। आई विराट तो खुद मुझसे कह के गया है कि वो जब वापस आएगा तो मुझे कहीं बाहर लेके जाएगा। तो फिर चिंता क्या है की? मुझे वीनू की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। तो फिर? क्योंकि मैंने वीनू को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। न जाने सवी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है उस पे। अरे हाँ, पत्र लिखा, सच में मैं भी यही सोच रही थी। कमाल है, मतलब समझ में ही नहीं आता कौन किसकी जिंदगी में कब आएगा और इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा, क्योंकि सही को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे सही विराट की जिंदगी में आ गई थी। मौसी, मैंने सभी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। उसे इतना लगाव पहले कभी किसी से नहीं हुआ ना। तू सही कह रही है, सही। जिंदगी भी कमाल की है ना, न जाने कब कौन कहाँ आके टकरा जाता है और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वैसे एक तरीके से ठीक ही है, सभी का सारा ध्यान विनायक और पुलिस ऑफिसर पे चला जाएगा, उसका ध्यान उसके बाबा से हट जाएगा। ऐसा सोचने की भूल भी कभी मत करना, सही, कि सभी के मन से उसके बाबा की तड़प मिट चुकी है। वो तो सिर्फ तेरे लिए उसके बाबा की कभी बात नहीं करती। पता नहीं उस पेड़ पे सभी के लिए किसने जवाब लिख दिया।
काश उस इंसान ने ऐसा नहीं किया होता, तो कम से कम सभी की उम्मीदें तो नहीं बढ़ती ना। बाबा कितनी देर लगेगी? बस बाड़ा, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा बाड़ा, आपको पता है सभी का एड्रेस? ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी डॉक्टर आंटी को फोन करो, उनसे पूछ लो। अरे विनायक का फोन आया है, ले। हेलो बेटा विनायक, कैसे हो आप? डॉक्टर आंटी, मैं ठीक हूँ और मैं आपके पास आ रहा हूँ ताकि और भी ज्यादा ठीक हो जाऊँ। हाँ हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आंटी, बाबा आपके घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, मैं ना स्पीकर पे डाल रहा हूँ फोन। हाँ हेलो, मैं डॉक्टर सई जोशी बोल रही हूँ। सो सॉरी बेटा। इट्स ओके। तुम सही के बारे में क्यों सोच रही हो बेटा? वो अभी इस दुनिया में नहीं है, फिर वो लौट के क्या तुम्हारे और विराट की जिंदगी में वापस आने वाली है। और पत्र लिखा, विराट ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। वो तुम दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तुम उस कोशिश पे पानी फेरोगी? नहीं ना, तुम्हें उसका साथ देना होगा ना। तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि वो जो भी वीनू और तुम्हारे लिए कर रहा है वो सब सही कर रहा है। शायद आप ठीक कह रही हैं, विराट बदल रहा है और ये बात मुझे भी महसूस हुई है, क्योंकि बरसों बाद मैंने विराट को इस रिश्ते के राह पर कदम बढ़ाते देखा है। मैं भी आगे यही उम्मीद करती हूँ कि एक एक कदम उठाकर ऐसे ही वो और मैं एक सफर की नई शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सब कुछ ठीक होगा ना? हाँ सही होगा, जरूर सही होगा। तुम देखना, विराट और वीनू वापस आ जाएंगे ना, तो तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी। फिर तुम अपनी जिंदगी की, अपने रिश्ते की नए सिरे से शुरुआत करना। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हूँ विराट। अब बोलो आंटी, फोन ना स्पीकर पे है। हेलो, सो सॉरी बाड़ा। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सही? एक पल को ऐसा लगा जैसे सही बोल रही हो, लेकिन नहीं, कैसे हो सकता है? सही तो अब इस दुनिया में। आई विनायक का फोन है ना, मैंने फोन की आवाज सुनी। हेलो विनायक। हाय सभी, कैसे हो? अरे मुझे उनको एड्रेस तो बताने दो सभी। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, क्या हुआ? वो आपको चलना पड़ेगा। हाय सभी बेटा, आप कैसे हो? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मौसी, मेरा बैग ले दिया ना, जल्दी आना। कमजोरी आ जाती है, मैं देख लेती हूँ कुछ। ये लो। हाँ मौसी, मुझे ना गायत्री के घर जाना पड़ रहा है, कुछ तकलीफ में है वो। मैंने सब्जी काट दी है, आप बाकी सब कुछ देख लेना, ठीक है? डॉक्टर मैडम, मैं यहाँ रुक के मौसी की मदद कर देती हूँ, आप जाइए, हम देख लेंगे। ठीक है, सभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ चलो। आप एक काम करना, आप मेरे गांव में आके किसी से भी पूछ लेना डॉक्टर मैम का घर का है, तो आपको बता देंगे। ओके? आप लोग कब आ रहे हो? अब बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। सच्ची? हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं सभी। आती, नए कॉल उसकी आई और पापा वो लोग थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.